देखो बेटा, कल हमने पढ़ा था भारत की भौगोलिक स्थिति कैसे कैसे है, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ा था। साउथ मिलियन पॉइंट या पार्सन था, किसका नाम था ये? किसका नाम था ये? इंदिरा पॉइंट के ही सारे नाम थे ये, इंदिरा पॉइंट के ही ये सारे नाम थे। शायद आप लोगों ने सारे वर्ड पढ़ भी लिए होंगे। और यहीं पर कन्याकुमारी, कैप कॉमोरिन या अंतरद्वीप, कुमारी अंतरद्वीप, ये भी सारे नाम मैंने आप लोगों को बता दिए थे। फिर इसके बाद हम पढ़े थे भारत दुनिया में कहां पर है, एशिया के अंदर भारत की पोजीशन जो है, भारत एशिया महाद्वीप की तरफ स्थित है। भारत कहां पर है? एशिया महाद्वीप की तरफ स्थित है। अब सवाल है एशिया महाद्वीप किधर है? तो एशिया महाद्वीप मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा बताया था जब वर्ल्ड मैप के बारे में बात कर रहा था मैं आपको। तो एशिया महाद्वीप की पोजीशन यहां पर है। आप देखिएगा, अगर मैं एशिया महाद्वीप की बात बताऊं तो आप देखोगे ये क्या है, यहां पर ये एशिया है, यहां पर एशिया है, ये यहां पर ये भारत की पोजीशन है। भारत की पोजीशन कहां पर है? एशिया। और वहां पर आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा, सार्क। क्या पढ़ा है? सार्क। जब सार्क के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा सार्क में भारत एक सबसे बड़ा देश है। सार्क के देशों में भारत एक सबसे बड़ा देश है। क्या नाम है? सार्क। कई बार सवाल पूछा गया है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। तो दक्षिण एशिया के देश को क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क। पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है कई बार, सार्क। अब सवाल है कि सर सार्क किसको बोलते हैं? सार्क के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो देखिएगा, जब हम सार्क के बारे में पढ़ते हैं, सार्क क्या है? भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। जब आप एशिया की बात करते हो तो एशिया के अंदर नंबर ऑफ कंट्री आप सभी को मालूम है 47 कंट्री हैं। एशिया के अंदर 47 कंट्री हैं, जिनमें से भारत भी एक देश है, भारत भी एक कंट्री है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो सबसे बेहतर देश है वो भारत है। जैसे सार्क में आप लोगों को मैंने बताया था एमबीबीएस ने पानी पिया। क्या बताया था? एमबीबीएस ने पानी पिया। आप सब लोगों को यह मालूम है, आप सभी को यह मालूम है सार्क में 8 देश हैं। और वो 8 देश कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 देशों से मिलकर सार्क बनता है। एम से क्या बनता है? मालदीव। बी से क्या बनता है? बांग्लादेश। बी से भूटान। एस से श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। तो ये अपना भारत है। भारत की पोजीशन सार्क में सबसे मजबूत देश के तौर पर है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन है? इंडिया है। ठीक, तो इंडिया के बारे में अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि भारत कहां पर है, दक्षिण एशिया का एक मुल्क है, तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि देखो टॉपिक यहां पर कुछ ऐसा चला था। ये बात क्लियर हो गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़े थे, भारत की लेंथ, भारत का ब्रेथ वगैरह सब कुछ हो गया था। भारत का क्षेत्रफल, भारत के कितने भाग पर मैदान है, कितने भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं, माउंटेन एंड हिल हैं, और कितने पार्ट्स पर प्लेट्यू हैं, पठार हैं। तो मैंने आपको बताया था 27.7% पर क्या है? पठार। भारत में 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहन राज्यों के बारे में भी आपने डिटेल के साथ पढ़ा था। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी हमने थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है कि ये सारा डेटा आपने एक बार घर पे रिवाइज किया होगा। ये सभी डेटा आपने घर पे रिवाइज किया है, तो अच्छी बात है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं पूरी होने के बाद कोई डाउट हो तो मैं इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा बताऊं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अक्षांश व देशांतर रेखा पूरी होने के बाद भूमध्य रेखा की बात हो गई थी, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये मैटर भी पूरा हो चुका था हमारा। फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बताया था जीएमटी क्या बला है। तो जीएमटी से संबंधित मैंने आप लोगों को एक ट्रिक लिखाया था। बीएसएफ ने टोगो में गेम खेला, याद आया? बीएसएफ ने टोगो में गेम खेला, तो यह मैटर हमारा सोल्व हो गया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या कहलाता है? आईएसटी कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत के कितने स्टेट से पास होता है? भारत के 5 स्टेट से पास होता है। उनका नाम मैंने लिखाया था, क्या नाम लिखाया था? मौका। क्या ट्रिक बताई थी? मौका, MOUCK, मौका। देखो याद करो, मैंने क्या लिखाया था? भारत के 5 राज्यों से होकर भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन निकलती है। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से यूपी, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। तो यह ट्रिक भी आप लोगों ने लिख लिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं? एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया के पाटन में या पटना में। यह मैटर आपने सोल्व कर लिया था। फिर हमने कर्क रेखा कैसे कैसे गुजरती है, ये पूरे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे थे।
अब सीमावर्ती देशों की बात कर लेते हैं। आज हम पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है। आज ये पड़ोसी देशों की सारी कहानी जब पूरी हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अब सीमावर्ती देश बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं? तो ये मैटर आपके सामने लिखा है। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। मैं इसमें कुछ डेटा और ऐड ऑन कर देता हूं, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। टॉपिक नाम लिख लीजिएगा, भारत के सीमावर्ती देश। ठीक है, भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? अब ये मैटर हम सोल्व करते हैं। ठीक है, सभी ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ऐसे ना बैठें कि बस शांत बैठे रहें, आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं बहुत जल्दी नहीं चलूंगा, क्योंकि कल की क्लास थी, रिवीजन मुझे लेना ही था। आज हम पढ़ते हैं भारत के सीमावर्ती देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं और किस किस तरीके से उनकी कहानी है। ये सारे वर्ड्स अब हम यहां पर सब मिलके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, भारत के जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सारा मैटर मैं आपके सामने सोल्व करने जा रहा हूं। यहां पर सैयद नाजिया, ज्योति रानी, सुनो। अब आप सबको समझना होना, भारत के पड़ोसी देश। अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करूं, नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, पड़ोसी देश, सभी को समझते चलना है। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल काजल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये सारा मैटर अब आप समझो। जमीन से, अगर मैं जमीन से बात करूं, जो लैंड बॉर्डर बनाते हैं जमीन से, तो जमीन से कितने देश बनाते हैं बॉर्डर? 7 देश बनाते हैं। कितने देश? 7 देश बॉर्डर बनाते हैं। फिर बात है सर जलीय, जल से भी तो सीमा बनाते होंगे, जलीय वाटर या समुद्री सीमा, या समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। जमीन से 7 देश हैं और जल से भी कितने देश हैं? जल से भैया 5 देश हैं। जल से कितने हैं? 5 देश हैं। ये याद रखना है आप लोगों को। अब आप कहोगे सर कौन कौन से हैं? सर ये बता दो। सॉरी, इसमें भी 7 ही हैं। इसमें भी कितने हैं? इसमें भी 7 हैं। अब आप कहोगे सर नाम तो बता दो। मैंने कहा बता देते हैं। इसमें भी बेटा 7 देश हैं। बड़ा आसान तरीका है। जमीन से और किससे? जमीन और सीमा, बॉर्डर मतलब वाटर, दोनों से 7-7 देश भारत से सीमा बनाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जमीन से तो हमने सुने हैं, लेकिन सर जल से सीमा कैसे बनाते हैं ये तो बता दो। ये भी आज इस लेक्चर में पूरी बात होगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये सवाल बनते हैं। 7 देश कौन से हैं जो जल से? पहला तो आप जानते हो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भी भारत का क्या है? बांग्लादेश का साथ भी भारत का लैंड बॉर्डर भी है और वाटर बॉर्डर भी है। लैंड बॉर्डर भी है और वाटर बॉर्डर भी है। बांग्लादेश है। सेकंड कौन सा है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। और तीसरा कौन सा? आप कहोगे सर तीसरा कौन सा है? थाईलैंड। तीसरा देश कौन सा है? थाईलैंड। चौथा देश कौन सा है? चौथा देश अगर हमसे कोई सवाल पूछे, इंडोनेशिया। चौथा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। 5वां देश कौन सा है यहां पर? श्रीलंका। 5वां देश कौन सा है? श्रीलंका। और 6ठा देश कौन सा है हमारा? ये सारा डेटा लिखते चलना है आप लोगों को। श्रीलंका है। एंड नेक्स्ट है मालदीव, सुना होगा आपने। और 7वां देश कौन सा है? पाकिस्तान। 7वां देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। यहां तक कोई डाउट है? बताएं जल्दी। हां जी ज्योति जी, सोनम, ये सारा मैटर लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है भैया। ये बात क्लियर हो पा रही है? जमीन से भी 7 देश और जल से भी 7 देश, समुद्री सीमा भी 7 देश बनाते हैं भारत की। तो अब तक आपने क्या पढ़ा होगा? भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। अभी तक तो आपने मोस्टली यही बातें पढ़ी होंगी। बट अब आपसे कोई सवाल पूछता है जमीन से कितने देश बॉर्डर बनाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 7 देश जमीन से बॉर्डर बनाते हैं। सर पानी से, वाटर से, जलीय सीमा,
वाटर बॉर्डर कितने कंट्री के साथ भारत शेयर करता है? तो आपका सीधा साधा जवाब होगा कि सर वहां पर भी हम 7 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब सवाल है कि सर जल और थल, वाटर एंड लैंड, जल और थल दोनों से कॉमन देश कितने हैं? तो आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ भी भारत बनाता है जल और थल दोनों, म्यांमार के साथ भी भारत जल थल दोनों बनाता है। आप देखिएगा पाकिस्तान के सभी भारत जल और थल दोनों बनाता है। तो भारत में ऐसे कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत जल व थल दोनों सीमा बनाता है? तो 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं। लिख लो, ये सवाल पूछा जाता है। जल और थल से भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो आप लोगों का जवाब होगा सर 3 देश ऐसे हैं जो जल व थल दोनों से ही सीमा बनाते हैं, भारत से दोनों से ही बॉर्डर शेयर करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी लिखते चलना, परीक्षा में ऐसे आ जाते हैं, फिर वहां घूम जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। बड़े आसान से सवाल हैं, बस नोट्स बनाते चलना। जैसे ये बुरा समय निकलेगा कोरोना वाला, ये जो 30 तारीख का समय है या इससे आगे भी, तब तक हम बहुत सारा डेटा गेन कर चुके होंगे। बस आप लगातार पढ़िएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। शायद ये बात बहुत आसानी से आपको क्लियर हुई होगी। अब आप कह रहे हो सर जमीन से भी बता दो, सर जमीन से भी बता दो, जमीन से कौन कौन से देश बनाते हैं? तो भैया ये भी समझा देता हूं। जमीन से 7 देश कौन कौन से हैं? अभी मैंने सार्क का नाम लिया था। क्या नाम लिया था? सार्क का नाम लिया था। बस उससे कुछ देश हटाने हैं। देखो एक साइड में तो पाकिस्तान है, दूसरा कौन है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। जो तीसरा देश है, लिखते चलना, तीसरा जो देश है वहां पर कौन सा है? चीन है। भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कौन सा है? आप सभी को पता है, नेपाल है। सर 5वां कौन सा है? भैया भूटान है। अभी दिखाऊंगा मैप सब कुछ। और छठा देश कौन सा है? छठा देश कौन सा है? आप कहोगे भैया म्यांमार है। और कौन सा बचा? नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। एक कौन सा देश हो गया? बांग्लादेश। कैसे भूल सकते हैं? बांग्लादेश। ठीक है रिंपी, ज्योति, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखो बांग्लादेश यहां पर भी है, ये रहा बांग्लादेश। म्यांमार, ये रहा म्यांमार। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान। देखो सर पाकिस्तान भी ये रहा। तो इसका मतलब ये 3 देश यहां पर भी हैं और ये 3 देश यहां पर भी हैं। तो 3 देश कॉमन हैं जो भारत से जल व थल दोनों सीमा बनाते हैं, जो भारत से जल व थल दोनों सीमा बनाते हैं। बस इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े काम के हैं। अब सवाल है कि सर हमें एक बात और बता दो आप। मैंने कहा क्या जी? सर ये और बता दो आप हमें कि भारत के कितने राज्य हैं? भारत के कितने राज्य हैं? भारत के कितने राज्य सर जमीनी सीमा शेयर करते हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जमीनी सीमा साझा करते हैं, मतलब जमीनी सीमा से बॉर्डर बनाते हैं? तो ध्यान देना, भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाते हैं? पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अरे अभी तो लिखा था, अभी तो लिखा है, वहां से उसको नोट डाउन करो। 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से पड़ोसी देशों के साथ, 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं। अभी लिखाऊंगा क्या किससे क्या करते हैं, ठीक है? मैप पे भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले लिखा रहा हूं। जब लिख लोगे तो मैप पे तो मेरा काम ही है दिखाना, मैप के बिना तो मैं चलूंगा ही नहीं। अब आप कहोगे सर मैप पे भी दिखा दो, मैप पे भी देख लो। देखो मैप पर दिखा रहा हूं।
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैं हट जाता हूं जिससे थोड़ा सा बड़ा दिख जाए आपको। सही है, आप देखिएगा। परवीन, अवंतिका, देखो यहां पर हर व्यक्ति देखता चले, हर कैंडिडेट देखता चले। आप सबको यह मालूम है, आप सबको यह मालूम है, ये तो लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। और ये जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर, J&K। अब एक बात बताओ, ये तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश बता रहा हूं जो जमीनी साझा सीमा साझा करते हैं देशों के साथ। इधर देखो भैया, ये गुजरात है। गुजरात किसके साथ कर रहा है? पाकिस्तान से। तो गुजरात नंबर 1 हो गया, नंबर 2 राजस्थान हो गया, नंबर 3 कौन सा होगा? पंजाब हो गया, और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा हिमाचल प्रदेश देखो, पांचवा उत्तराखंड देखो, छठा उत्तर प्रदेश देखो, और सातवां बिहार देखो, आठवां पश्चिम बंगाल देखो, नौवां सिक्किम देखो, ये सिक्किम है, 10वां असम देखो, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, 16 मेघालय। बात क्लियर हो गई? ये 16 राज्य जमीन से लगे हुए हैं। सीमा देख लो, मैप को देख लो, निहार लो, तो कितने राज्य हो गए? 16 राज्य हो गए, 16 राज्य हो गए। एंड ऊपर क्या दिख रहे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश देशों के साथ सीमा साझित करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश। भैया ये क्लियर है? परवीन, क्लियर हो गया? अब देखो, आपने जो मोबाइल पर रजिस्टर्ड कर रखे हैं वो किसी ने अलग अलग नामों से कर रखे हैं। अब जो भी हैं, आप ये सब कुछ समझते हुए चलो, आपको समझ में आना चाहिए। कारण क्या है, इस जब से ये वर्चुअल क्लासेस हुई हैं तो हम परिवार में बच्चों के मोबाइल से या अपने बड़े भाइयों के मोबाइल से, कुछ ननंद के मोबाइल से, कुछ हस्बैंड के मोबाइल से, कुछ वाइफ के मोबाइल से सब देख रहे हैं, तो नाम वहां अलग अलग आते हैं। सही है, वहां नाम अलग अलग आते हैं। तो भैया नाराज मत होना कि मुझे पता ही नहीं चलता, जो भी मुझे नाम दिख रहा है मैं तो उसी के अनुसार बोलता हूं, ठीक है? आपको 16 राज्य, वेस्ट बंगाल भी तो है सर। तो मेरे भैया विपिन, आप देखो, आप देखो, अब मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा सब कुछ। ये जो गाउन पहने ममता बनर्जी दिख रही हैं, ये जो गाउन पहने ममता बनर्जी दिख रही हैं, ये गाउन पहने ममता बनर्जी दिख रही हैं, दिख गया? ऐसे लग रहा है जैसे ममता बनर्जी ने गाउन पहन लिया हो, दिख गई? और ये ममता बनर्जी का सिर है, ये आंख है उनकी। अब थोड़ा सा दिखा मैप में ममता बनर्जी को, ये पूरा जो है यहां से यहां तक गाउन पहने हुए एक महिला खड़ी हैं, उनके सर के ऊपर सिक्किम है, सिक्किम सर है उनका, और है वो वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। तो वेस्ट बंगाल देखो कहां कहां है। अब मुझे कवि बनना पड़ेगा शायद, तभी आपको समझ में आएगा। पड़ोसी देश भी दिखा दो, अफगानिस्तान। अब ये खेल सर पड़ोसी भी दिखाओ, अरे पहले देशी तो देख लो, पड़ोसी तो बाद में देख लेना, पहले अपने घर के देख लो, ठीक है? तो ममता बनर्जी दिख गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ममता बनर्जी दिख रही है। अब आपको कि सर ये तो आपने दिखा दिया, लेकिन सर ये मैप भी एक बार दिमाग में हमारे पहुंचा दो। तो मैप भी पहुंचा देता हूं अब आपके दिमाग में, मैप को समझो। अब ममता बनर्जी का नाम मैंने ले दिया है, विश्व की महान लीडर। अब देखो व्यंग्य कर रहा हूं, इसको हकीकत मत मान लेना। वैसे अच्छी लीडर हैं, ऐसा नहीं है, भारत की राजनीति में एक अच्छा नाम है उनका। अब देखो ये ममता बनर्जी दिख गई। ममता बनर्जी जहां जहां दिख रही है वो वेस्ट बंगाल है। आपने कहा सर दिख गई ममता बनर्जी, अब नहीं भूलने वाले हम। अब जब नहीं भूलने वाले तो चलो और भी कुछ बता देता हूं, ठीक है? अब इसे याद ही करा देता हूं मैं आपको, जिससे कि दिमाग में से कभी जाए ना, ओझल ना हो ये। ममता बनर्जी तो दिख गई ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब व्यंग्य है, हकीकत मत मान लेना, है ना?
जिस दिन इस देश के टीचर और जिस दिन इस देश के कवि एक तरफा, जिस दिन इस देश के टीचर और आप सभी टीचर और अध्यापक और देश के सेवा करने वाले लोग हैं सभी के सभी, तो आप लोगों को याद रखना है सही बात को कहना भी हमें आना चाहिए। सही है, वो बात अलग है कि वो व्यंग्य के तरीके से करो। मैं शायर तो नहीं पर मेरे बच्चों तुम्हें पढ़ाना के लिए शायरी आ गई। अरे भैया क्या बात है निधि, देखो आप सभी कवि बन गए हो, क्या करें, इस कोरोना ने सबको कवि बना दिया है। चलिए अब समझो, अब थोड़ा मैप पे पहुंच जाते हैं भैया। अब समझो, देखो अभी मैंने आपको बताया था, इस मैप को मैं आपके दिमाग में पहुंचाने वाला हूं, है ना। पहले मैं दिख जाता हूं आपको। अब ये जो मैप है वो आपके माइंड तक पहुंचाने का मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं, है ना। थोड़ा इसको देखिएगा आप पहले तो मुझे कहा था कि सर एक बार पड़ोसी देश भी दिखा दो, एक नजराना। ठीक है, तो एक नजर में देख लो ये भी। आप देख रहे हो, ये तो पाकिस्तान दिख रहा है आपको इधर। सब कुछ सीखोगे, सब कुछ, टेंशन मत लीजिएगा। और ऊपर देखो ये अफगानिस्तान है, इतना सा, ये रहा, दिख गया अफगानिस्तान। ऐसे ऐसे ये अफगानिस्तान, ये वाला दिख गया अफगानिस्तान। शायद आपको अफगानिस्तान भी दिख गया होगा अभी ये। और शायद ये लाइन भी दिख गई होगी, ये वाली, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है हमारा। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कश्मीर में इसकी सीमा है। परंतु मैं ऐसा क्यों कहूं, मैं तो ये कहूंगा ये तो मेरा ही है। ठीक, इसके बाद पहला देश तो पाकिस्तान आपको ये दिख रहा है, दूसरा देश आपको यहां पर दिख गया ये अफगानिस्तान, और भैया ये तीसरा देश जो ये दिख रहा है बड़ा बड़ा, ये क्या है, चाइना है। क्या है ये, चाइना है। और भैया ये अपना ही था कभी नेपाल। और देखो छठा ये रहा, पांचवा ये रहा, सॉरी पांचवा ये रहा भूटान। क्लियर है। अब देखो छठा ये रहा, बिल्कुल भारत जैसा मैप है। ऐसे भारत के अंदर भारत को बैठा दिया लाके। ये देखो भारत के अंदर भारत, भारत के अंदर भारत दिख रहा है। और ये जो भारत के अंदर भारत दिख रहा है ना, ये कोई और नहीं है, ये बांग्लादेश है भैया। ये कौन है, ये बांग्लादेश है। क्लियर है। भारत के अंदर भारत, ये बांग्लादेश है, छठा नंबर का ये हो गया। और भैया इधर जो दिख रहा है ये वाला, ये 7वें नंबर पर क्या दिख रहा है, म्यांमार। समझ में आ गया। म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं। सर लैंड में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट अपनी सीमा शेयर करता है। अरे भैया वो तो पढ़ेंगे ना, अभी वो तो सारे पढ़ेंगे। अब हम सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप एक बार बस पहले ही पूरा का पूरा देख लो सिस्टम, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सही है, घबराइए मत आप, पहले पूरा सिस्टम एक बार पढ़ लो, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बात क्लियर हो जाएगी, फिर समस्या आएगी ही नहीं। चलें आगे। प्रियंका सर लैंड में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट अपनी सीमा शेयर करता है। अब तो आप खुद बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा इसका जवाब। जब मैं मैप दिखा ही रहा हूं तो मैप दिखाने का मकसद ही क्या है, रटवाना नहीं, समझाना है। तो पहले तो 7 देश दिख गए आपको। अगर ये 7 देश दिख गए हों आपको, तो मैं ये रफ कर रहा हूं। अब ये मैप आपको समझा देता हूं। अब ये मैप आप खुद देखोगे। सही है। अब देखो आप सबसे पहले इस मैप को कैसे लर्न किया जाए। पहले तो मैं आपको ये वाले सारे याद करा देता हूं, इधर वाले समझ गए ना। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाले कहां से कहां तक हैं पहले समझ लो। जो ये वाला क्षेत्र है, ये सारा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। मैप को कैसे देखना है, आप इधर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के इधर एंटी क्लॉकवाइज देखो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपने देखा पहले अरुणाचल प्रदेश है,
अरुणाचल प्रदेश के बाद असम है, असम के बाद मेघालय के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम के बाद मणिपुर के बाद नागालैंड। तो याद करो मैंने आपको कल एक लाइन लिखाई थी, क्या लिखाई थी? ये नाम लिखाया था अरुण, क्या लिखाया था? अरुण आज मैं कहां जा रहा हूं? तिरीरामपुर, तिरीरामपुर एक जगह का नाम है तिरीरामपुर। तिरीरामपुर लैंड देखने गया, याद आ गया? पहले मैप सिखा रहा हूं, लैंड देखने गया। देखो अरुण से क्या बना? अरुणाचल प्रदेश। आ से क्या बना? असम। मैं से क्या बना? मेघालय। त्रि से क्या बना? त्रिपुरा। राम मिजोराम, मिजोरम का मतलब समझ गए? मिजोराम। भैया पुर से बना, पुर से क्या बना? मणिपुर। लैंड से क्या बना? नागालैंड। लैंड से क्या बना? नागालैंड। तो अरुण आज मैं त्रिरामपुर लैंड देखने गया। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम, मैं से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, राम से मिजोरम, पुर से मणिपुर, लैंड से नागालैंड। जी सर अरुण आज मैं त्रिरामपुर लैंड देखने गया। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये तो सारे राज्य याद हो गए, याद हो गए? आपने कहा ठीक है सर ये याद हो गए। अब थोड़ा कोस्ट लाइन पर भी आ जाते हैं। कोस्ट लाइन के रटवा देता हूं एक बार, फिर चलेंगे अंदर को। कोस्ट लाइन के पढ़ लें अब। आप कहोगे सर कोस्ट लाइन के पढ़ा दो अब आप। कोस्ट लाइन का मतलब समुद्री सीमा वाले। नॉर्थ ईस्ट के तो सारे हो गए, सेवन सिस्टर बोलते हैं इनको। चलो अच्छी बात है। अब नीचे को चलो। अब मैंने अभी आपको बताया था, ये अभी आपको बताया था ये कौन खड़ी हैं? ये ममता बनर्जी खड़ी हैं। और जो ममता बनर्जी खड़ी हैं ये गाउन पहने हुए। अब देखो ममता बनर्जी को, ये रट जाएंगे राज्य आपको। ये ममता बनर्जी के सर पे रखा है सिक्किम, सर पे रखा है सिक्किम। सिक्किम को लेके दौड़ रही है ममता बनर्जी। सिक्किम अरुणा, देखो आप कौन है ये? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को क्या बोल रहा हूं? ममता बनर्जी। भाई ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं कहां की? वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल के सर के ऊपर क्या रखा है? सिक्किम। ममता बनर्जी के सर पे एक सिक्किम रखा है। अब वो सिक्किम को सर पे रखकर, मतलब एक सिक्किम सर पे रखकर वोट मांगने जा रही हैं। क्या मांगने जा रही हैं? वोट। बता दूं क्या मांगने जा रही हैं? वोट। आप समझ लो योद्धाओं, समझ लो। अब ऐसा समझ जाओगे कि भूलोगे नहीं। चलो अच्छा, वोट मांगने गई। क्या मांगने गई? वोट। WOAT वोट मांग रही हैं। वो वोट मांगती हैं और लोगों को क्या कह रहे हैं? काजू कतरी गोवा में खिलाऊंगी अगर मुझे आप वोट दे दो। क्या मांग रही हैं? वोट मांग रही हैं। वोट। बिल्कुल ज्योति जी, ताज है उनका सिक्किम। वो वोट मांग रही हैं। WOAT, बांग्लादेश में वोट को वोट बोलते हैं। वोट, वोट, वोट मांग रही हो। क्या कह रही हैं? जो मुझे वोट देगा काजू कतरी गोवा में खिलाऊंगी। वोट मांगती हैं, काजू कतरी गोवा में खिलाती हैं। अब वोट मांगती हैं, वोट मांगती हैं काजू कतरी। अरे एक बर्फी होती है ना काजू कतरी, काजू कतरी गोवा में खिला रही हैं लोगों को। गोवा में वोट मांगकर काजू कतरी गोवा में। अब देखो कवि की कल्पना देखिएगा, यहां पर देखो सभी। वोट, वोट से क्या बना? वेस्ट बंगाल। ओ से क्या बना? ओडिशा, ओडिशा। WOA से क्या बना? आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है? और T से क्या बना? तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर क्या कह रही? काजू, काजू से बना केरल, केरल। काजू। कतरी, कतरी से बना कर्नाटक, कतरी से क्या बना? कर्नाटक। गोवा में, गोवा ये रहा। में महाराष्ट्र। तो आपने क्या देखा? ममता बनर्जी वोट मांगती हैं, काजू कतरी गोवा में खिलाती हैं। वापस बताता हूं, वापस बताता हूं। ममता बनर्जी दिख रही है। ममता बनर्जी के सिर पे क्या रखा है? सिक्किम। चलो एक और बना देता हूं यहां पर जिससे कि दिक्कत ना बने।
अब थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना, घबरा मत जाना। ममता बनर्जी के ऊपर क्या रखा है? सिक्किम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पूजा जी कह रही है सर काजू कतरी मेरी फेवरेट है। अरे भैया यहां पर तो सभी की फेवरेट होंगी। चलो बहुत अच्छी बात है। ममता बनर्जी के ऊपर रखा है सिक्किम। फिर वो मांगती हैं वोट, WOAT। डब्लू देखो, WOAT, समझ में आ गया? WOAT वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, उड़ीसी का नीचे आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। क्लियर हो गया? अब चलो पूर्वी घाट की तरफ से पश्चिमी घाट की तरफ को चलते हैं। अब वो कह रही काजू कतरी गोवा में, काजू से केरल बना, कतरी से कर्नाटक बना। देखो के जैसा अक्षर है, के जैसा अक्षर है कर्नाटक, के जैसा अक्षर दिख रहा है कर्नाटक। और देखो करेले जैसा करेला, केरल, ऐसे भी समझ सकते हो। अरे बहुत बढ़िया समझ, आपकी कलाकंद हैं, आपकी तो स्पेशल ही रहती हैं। करेला, कर्नाटक, गोवा में, पढ़ ले समझ, पढ़ ले भाई पढ़ ले। गोवा में, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, तो इधर से सारे राज्य हो गए। बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी जल्दी बताइएगा। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, 7 बहन राज्य याद हो गए। उसके नीचे WOAT वोट हो गया। उसके बाद काजू कतरी गोवा में, ये याद हो गया। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इधर देखो, नीचे के सारे याद हो गए। अगर नीचे के सभी याद हो गए हो तो समझो, थोड़ा सा और पढ़ लो। अभी मैंने क्या बताया, यहां से यहां तक ये क्या था? जम्मू। ये क्या था? लद्दाख। ऐसे समझो, इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रॉब्लम को किसने प्रॉब्लम बनाया, समस्या बनाया? ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू। अब ऊपर का खेल बता रहा हूं। JL जवाहरलाल नेहरू जी, आपने फंसा दिया देश। अब जो JL हैं, उन्हें अपने क्या थी? अपने शर्ट में फूल लगाने का बड़ा शौक था। वो अपनी शर्ट में फूल लगा के जाया करते थे। तो वो क्या कह रहे हैं? समझो, वो कह रहे हैं हे देश के राजाओं। क्या कह रहे हैं? हे देश के राजाओं। और राजाओं का मतलब क्या है? यहां पर राजाओं का मतलब, इस पूरे मैप में सबसे बड़ा राजा दिख रहा है, राजा का मतलब राजस्थान। अब राजस्थान में राजा हैं, उन पर फूल बरसाने हैं। बहारो फूल बरसाओ राजा के ऊपर, है ना? तो राजा के ऊपर फूल, फूल देखो PHUL गायब हो गया। और जो फूल है, फूल की डंडी देखो, फूल कैसा दिख रहा है? ये रहा फूल, ये रहा फूल। और फूल की डंडी है हरी, और हरी है हरियाणा, हरी है हरियाणा। फूल दिख गया? फूल बरसाओ किस पर? बिहार पर। बरसाओ बिहार पर। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं राजा के ऊपर फूल बरसाओ, राजा के ऊपर फूल बरसाओ। तो राजस्थान याद हो गया। ये शायद सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। केवल पढ़ने पर ध्यान रखें, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान रखें। पढ़ाई पर जो ध्यान रखेगा तो सब कुछ समझ में आएगा, और जो पढ़ाई से ध्यान भटकाएगा वो भटकते भटकते भटक जाएगा। तो ध्यान देना, क्लास में भटकने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्लास में से गायब कर दिया जाएगा। मैं अपनी क्लास बिल्कुल नहीं दूंगा, और मैं खुद ही ब्लॉक कर दूंगा जिसने भी भटकने की कोशिश करी। होता है ना, शुरू शुरू में सोचते हैं कि चलो अब ऑफलाइन है या ऑनलाइन है तो भटक जाओ थोड़ा सा, गलती से भी गलती मत कर देना। मैं क्लास में भी नहीं भटकने देता हूं, तो यहां पर तो मतलब ही नहीं है। यहां तो एक क्लिक होगा और मेरी क्लास के लिए हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। गलत कमेंट कोई किसी पे नहीं करेगा। सभी मोबाइल नंबर के साथ जुड़े हुए हैं।
डिटेल है मेरे पास सबकी, एक क्लिक पर डिटेल आ जाएगी, कोई गलती मत करना। होता है ना कभी कभी सोचते हैं सर पढ़ ही तो रहे हैं, चलो कुछ कर ही दो बीच में एक दो कमेंट, ऐसा ना, ऐसी गलती मत करना। अब ये सारा मैटर होने के बाद मैप के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको समझ में आई। चलो अब थोड़ा सा और बच गए जो उनको भी देख लेते हैं कि सर और भी बता दो कुछ, तो समझ लो समझ लो समझ लो, सभी समझ लो। आप कहोगे सर क्या समझ लो, मैंने कहा आप समझा देते हैं। क्या सर? देखो आपने ऊपर के सारे राज्य पढ़ लिए कि हां, और नीचे के भी पढ़ लिए, देखो ये कि हां सर नीचे भी हो गए तो सारे। तो अब समझ लीजिएगा कुछ जो बचा है उसे देख लेते हैं। अब जब ममता बनर्जी वोट मांगने गई, काजू कतरी का लालच दिया और जवाहरलाल नेहरू ने राजा पर फूल बरसाए, राजा पर फूल बरसाए। एल से लद्दाख, रोहित जी बिल्कुल सही बात है, लद्दाख, ठीक है। तो अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी निकली वोट मांगने, तो उनका गांव झाड़ियों में इलझ गया। ये झाड़ी है तो झारखंड, इनके पीछे देखो जरा झारखंड। और आपने देखा है पैर में चोट लग गई, झाड़ी में अटक कर पैर में चोट लग गई। जब पैर में चोट लगी तो मोदी जी से कहा, हे मोदी तेरा सीना 56 इंच का नहीं अब 36 इंच का हो गया, तू वेस्ट बंगाल में आया और मेरे से टकराया, मेरा पैर टूटा। तो मोदी से टकराया, मोदी छाती पर बोल रहा है मैं मध्य प्रदेश, देश के मध्य में मध्य प्रदेश। और ममता जी ने कहा कि अब आपका सीना 56 नहीं 36 का हो गया है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात कैसी समझ में आई? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब व्यंग्य है, इसको दिल पे मत ले लेना, व्यंग्य है दिल पे मत ले लेना। तो मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई। और फिर क्या कहा ममता बनर्जी ने कि हे मोदी 36 इंच का सीना हो गया, पहुंच जा अपने प्रदेश गुजरात। तो ये गुजरात हो गया। तो मोदी बीच में है, मोदी बीच में खड़े हैं, राइट हैंड पे गुजरात है, लेफ्ट हैंड पर छत्तीसगढ़ है, 36 का हो गया सीना। क्लियर है? तो अब समझ गए, सारे हो गए प्रदेश क्लियर। शायद मैं समझता हूं सारे प्रदेश क्लियर हो गए हैं, ना ही तो कोई डाउट ना ही कोई समस्या। 2 से 4 बार पढ़ोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा, 2 से 4 बार पढ़ोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शिवानी, पूजा, खुशबू, शिवानी, ज्योति, हर्षा, बीना और कुछ योद्धा साइलेंट बैठे हैं, कुछ योद्धा साइलेंट बैठे हैं, उनको भी मैं कहता हूं ये समझ में आया होगा जरूर, क्योंकि मुझे तो सारे दिखते रहते हैं। मेरी तो एक स्क्रीन पर मेरे सामने देखो कितने सारे कंप्यूटर लगे पड़े हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5 कंप्यूटर चारों तरफ हैं, सामने लाइट वैसी पड़ी हुई है, आप देख रहे होंगे ऊपर। इतनी सारी चीजों से घिरने के बाद देखो अब ये वाली स्क्रीन दिखाता हूं, इतनी सारी लाइटें लगी हुई हैं सर के ऊपर चारों तरफ। तो ये सब कुछ मैंने इस वजह से बताया, एक स्क्रीन पर ये चल रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, एक पर चल रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, एक से वॉइस कंट्रोल हो रही है, चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर हैं। बस आप पढ़ते रहें और चीजों को समझते रहें। ये मैप थोड़ा समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, वेल डन। जो साइलेंट योद्धा हैं वो भी मैसेज कर दें। अरे भैया राहुल जी आप तो कमाल कर रहे हो, योद्धा हैं आप, किलर नहीं हैं, सब योद्धा हैं, सब योद्धा हैं, बस समझ में आना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, सभी योद्धाओं को अगर समझ में आ गया हो तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। भारत के मैप को आपने समझ लिया। अब मैं इसको अगर ब्लैंक मैप पे दिखाऊं तो शायद अब आपके दिमाग में चल जाएगा ये। अब ब्लैंक मैप दिखाऊं तो शायद आप आसानी से समझ सकते हो। अगर इंडिया का मैं ब्लैंक मैप दिखा दूं आपको तो अब आसानी से आप, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया, शालिनी, शिवम, हिमांशु, थैंक यू निशा जी। तो अब चलते हैं
अब देखो कारण क्या है। अब जब मेरे सामने आप केवल स्क्रीन पर जो आपके फोटो ये मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये समय ऐसा है, दोपहर का समय है, आधे लोग खा पी के बैठे हैं, आधे लोग लेट के पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं तो नींद आ जाएगी। बैठ के पढ़ें, बैठ के। वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर ये मैप समझ में आ गया हो आपको, तो अब हम चलें अपनी यात्रा पर वापस। चलें यात्रा पर वापस चलें। चलो, बहुत अच्छी बात है, मैप समझ में आया। तो अब मैं क्या कहूंगा, भारत के कितने राज्य? 16 राज्य हैं। कितने राज्य? 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश। अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अरे बहुत बढ़िया भैया, रमजान की शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये महीना बड़ा पवित्र है, उधर नवरात्रे हैं, उधर रमजान है, और बस अपवित्र घटना तो एक ही घटी है कि कोरोना वापस आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को रमजान और नवरात्रों की शुभकामनाएं, और आप जिस मकसद से लगे हुए हैं आपका वो मकसद पूरा हो जाए। अच्छे मकसद से लगे हैं वो अच्छा मकसद पूरा हो जाए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आधे लोग फास्ट रखे हुए हैं, उपवास रखे हैं, रोजे रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हां, अब ये समय थोड़ा बाहर गलत चल रहा है, इसको भी हम अच्छा बना के पढ़ेंगे ना। हम अपने आप को इतना बिजी कर लेंगे कि हमें समय बाहर का पता ही ना चले, अपने अपने काम में हम इतना व्यस्त हो जाएं। चलिएगा, 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ज्यादा समझ में आता है जब हम भूखे रहते हैं तो अंदर से सब कुछ डिजायर बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, सीखूं सीखूं। और जो खा पी के बैठते हैं उनको आता है नींद आ जाएगी आ जाएगी, उनको आ ही जाती है। ठीक है, तो अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा इस मैप में मैंने अभी तो बताया आपको, इस मैप में थोड़ा सा बता देता हूं। इस मैप के अंदर भी जो ये वाला क्षेत्र है आप देख रहे हो, समझना सभी। इस पूरे मैप को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी पूरे मैप को आपने देखा है, इस पूरे मैप में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो राजा है, और राजा का मतलब क्या है? राजस्थान। पूरे मैप में जो सबसे बड़ा वो राजा, वो राजस्थान हो गया। क्लियर है? और ये वाला क्षेत्र छीन लिया हमसे किसने? ये चाइना ने छीन रखा है। इसका नाम क्या? अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। जो ये वाला क्षेत्र है, ध्यान देना, समझते चलना। जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पीओके है। क्या नाम है? पीओके। जो ये वाला है, ये वाला क्षेत्र, इसका नाम है गुलाम कश्मीर। गुलाम कश्मीर। ठीक है, आप लोगों को एक बात और समझना है यहां पर जो मैं कह रहा हूं। अक्साई चीन, अक्साई चीन तो आपको दिख ही गया है। ऊपर पीओके है, ये जो नीचे दिख रहा है गुलाम कश्मीर दिख रहा है। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है, ये जो गुलाम कश्मीर है, ये वाला क्षेत्र, और जो ये वाला है, इसे भारत टोटल को क्या बोल रहा है? पीओके। भारत इसको टोटल को पीओके बोलता है। भारत टोटल को क्या कहता है? पीओके कहता है। और इस पीओके की राजधानी क्या है? ध्यान देना, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। पाकिस्तान इसकी राजधानी क्या बताता है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। गिलगिट बाल्टिस्तान सुना होगा, मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। क्लियर हो गया? ये अक्साई चीन थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको सबको समझ में आता रहे।
यहां तक बात क्लियर हो पा रही है आपको? अब इतना मुझे बताना इस वजह से पड़ा जिससे कि आपको थोड़ा मालूम तो हो जाए कि क्या मैटर है ये। पीओके का फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान ने 1947-48 में कबीलियाई हमला कर दिया था, तब तक ये हमारा नहीं था, ये राजा हरि सिंह का था उस समय तक। और जब राजा हरि सिंह का था तब उसने आक्रमण किया तो यहां पर बहुत सारे मुस्लिमों को, हिंदुओं को इन्होंने मार भगाया, बहुत कत्लेआम किया हिंदू मुस्लिमों के साथ, और ये क्षेत्र छीन लिया। और छीनने के बाद तब से इस पर मुकदमा चल रहा है। वही पूरी की पूरी कहानी अब तक आप पढ़े हैं। अब समझिएगा, अब जो यहां से यहां तक का क्षेत्र है ये, इसे हमने कहा जम्मू है ये, और इसे क्या नाम दे दिया? लद्दाख। क्या नाम दे दिया? लद्दाख। जम्मू, लद्दाख। और अभी मैंने ट्रिक में बताया था आप लोगों को, अब ट्रिक थोड़ा सा दिमाग में घुमा देता हूं आपके। गुलाम कश्मीर पाकिस्तान इसको बोलता है आजाद कश्मीर, ठीक है। यह श्रीनगर से 150 किलोमीटर दूरी पर है गुलाम कश्मीर। तो यहां पर भी समस्याएं विपरीत हैं। देखो ऊपर जवाहरलाल नेहरू जेल, इसको फिल करने की कोशिश करो अपने दिमाग में। अब मैंने कहा था राजा के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो PHU फूल, बरसाओ का मतलब बिहार। क्लियर हो गया? और ये कौन था? वेस्ट बंगाल। और ये इसमें झारखंड, झाड़ियों में जो मैंने बताया था अटक गया। वोट ओ उड़ीसा, समझ में आ रहा है? WOA आंध्र प्रदेश, WOAT टी तमिलनाडु, समझ में आ रहा है? फिर मैंने कहा था काजू कतरी, के से केरला और कर्नाटक, यह है गोवा, गोवा अभी समझ लेना। मे से महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश के ऊपर ही जो पार्ट है ये वाला, ये तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। अब ये मध्य प्रदेश। मोदी जी की बात आई थी, मैंने कहा मोदी बोल रहे हैं। मोदी कहां से आए? गुजरात से। 36 इंच का सीना रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सारे याद हो गए इसमें। अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाले देख लो। नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले क्या हैं? अरुण, अरुण एंटी क्लॉकवाइज चलना वामाव्रत में। अरुण के नीचे क्या है? अरुण आज, आज से असम। अरुण आज मैं से क्या बना? मेघालय, ये मेघालय। मैं त्रिरामपुर, त्रि से क्या बना? त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिराम, राम से बना मिजोरम, मिजोराम, समझ गए? त्रिरामपुर, पुर से मणिपुर, मणिपुर। लैंड, नागालैंड। भारत के मैप को अगर 2-4 बार ऐसे देख ले तो पक्का याद हो जाएगा। और जब तक निहारोगे नहीं मैप को तब तक ये समझ में नहीं आएगा कौन सा राज्य किसके साथ सीमा बना रहा है। ये निहारना जरूर पड़ता है भैया। एक बार जरूर याद रखना, भारत के मैप के साथ या वर्ल्ड के मैप के साथ इसे बार बार देखना पड़ता है। और हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क के साथ एक अच्छी खूबी क्या है? हमारे मस्तिष्क के साथ एक अच्छी बात यह है कि इमेज से सीखता है ये। इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। अगर इसे प्रतिबिंब दिखा दिए तो उसके आसपास उसको कई बार दिखाना पड़ता है, लेकिन ये है ना, फिर आप पक्का याद कर लोगे इसको। हो गया भैया याद? ये याद हो गया तो मैं चलूं आगे। हां, अब देखो फूल हरियाणा नीचे है, देखो ये रहा। और ये छोटा सा देख रहा है दिल्ली, ये रहा दिल्ली, ये है दिल्ली। अब आपने एक बताया तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, दिल्ली। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा मकसद तो यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। यस सर, फर्स्ट टाइम मैप इजी लगा है मुझे। खुशबू जी धन्यवाद, समझ जी थैंक यू। खुशबू जी बस इजी लगना चाहिए,
पढ़ने के बाद आपको इजी लग गया तो समझो ये मेहनत हमारी सबकी सफल हो गई। मैं मेहनत थोड़ी कर रहा हूं, मेहनत तो आप भी कर रहे हैं। अरे भैया आप पढ़ रहे हैं बैठ के, बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के कितने सारे लोग तो इस सोच रहे हैं कोरोना आ गया तो घर पे लेट जाओ। मैं तो आपको सैल्यूट करता हूं कि ऐसे समय पर भी आप अपनी बात से हटे नहीं, डिगे नहीं, उसी ताकत से पढ़ रहे हैं जिस ताकत से आप क्लास में पढ़ रहे थे। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये याद आना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको कोई नहीं है जो आपको भुला सके ये सब चीजें। ठीक है, बस लगे रहो योद्धा हो, आप सब योद्धा हैं। चलिए जी, अगर ये बात क्लियर हो गई है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपने कहा सर बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। हां भैया आएगा ये राहुल, इसी के जस्ट बाद प्रैक्टिस सेट आने वाला है। पहले मैं ये रटवा दूं ना, अब आप खुद जवाब देना। केंद्र शासित प्रदेश कहां कहां हैं, वो भी आएगा, वो भी आएगा। अब देखो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ऊपर ही दिख रहे हैं आपको, वो भी मैं सब दिखा दूंगा आपको। चलिए बहुत सुंदर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएं, बताओ जल्दी। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, क्योंकि हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, हम सब मिलके पढ़ रहे हैं। ऐसी रीति के साथ पढ़ना है आपको। निशु बहुत बढ़िया। काजल देखो मैंने पड़ोसी देश सारे दिखा दिए थे अभी आपको, अब मैं सब लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक चीज आपके दिमाग में पहुंचा दूंगा। फिर मैप दिखाऊंगा, फिर मैप दिखाऊंगा, बस आप नोट्स बनाते रहना। आप केवल नोट्स बनाते रहना, सब चीज अभी दिखाऊंगा, सारी चीज क्लियर करूंगा भैया। जब आपके साथ मिलके पढ़ रहे हैं हम, तो मैं डाउट नहीं छोड़ने वाला हूं, एक एक शब्द आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब आपने ये सब कुछ पढ़ने के बाद कौन सा प्रदेश कितनी सीमा बना रहा है, देखो ये आ गया सारा खेल। चलो ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इस बीच में मैं एक टेबल और बना देता हूं आपके सामने। कहोगे सर क्या है, थोड़ी सी टेबल के बारे में बताओ। मैंने बताया भारत के 7 राज्य हैं। ठीक है, तो अब ऐसे टेबल बना लो। ये एक टेबल अपने रजिस्टर में तैयार कर लो ऐसे ही। कितने राज्य हैं? 7, तो 7 ऐसे बना लो ये। ठीक है, मतलब ये ऊपर तो ये टाइटल हो जाएगा, जैसे टेबल में बना रहा हूं ऐसे ही बना लेना है ना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बस अब 1 2 3 भैया 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो। सबसे पहले है देश, है ना। सेकंड में है लंबाई, कितनी लंबाई हम उसके साथ बॉर्डर बना रहे हैं, लंबाई। तीसरे में हम लिखेंगे सीमा रेखा, किस नाम से जानते हैं सीमा को? सीमा रेखा। जैसे आपने नाम सुना रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड। फिर लिखेंगे सीमा से संबंधित भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। देखो सबसे बड़ा देश कौन सा बताया मैंने? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की कुल जो सीमा है, कुल जो सीमा है वो कितनी भैया? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, लैंड बॉर्डर है। उस स्थलीय सीमा में सबसे ज्यादा बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने किलोमीटर? 4,096 किलोमीटर। टोटल इतनी सीमा है, इसमें से सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बना रहे हैं हम? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। याद रखना भैया,
रेड क्लिफ, अब पाकिस्तान का नाम याद रखा आपने, लेकिन रेड क्लिफ बांग्लादेश के साथ भी था, रेड क्लिफ। क्लियर है? टोटल 15,200 किलोमीटर की सीमा है। बांग्लादेश के साथ हमारी कुल सीमा कितनी है? 4,096 किलोमीटर। सीमा का नाम क्या है? बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ। पहले इसे बना लो, फिर मैप में दिखाऊंगा हर चीज। पहले बना लो, टेबल बना लेना, मैप में समझा दूंगा सारी चीज भैया। भारत के कौन कौन से राज्य हैं तो मैं बता देता हूं, भारत के 5 राज्य हैं। भारत के कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं। देखो एक बात तो आप समझ गए, सबसे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल ही होगा, पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के बाद कौन है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। और मेघालय के बाद कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम। फिर नीचे कौन है? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। ये तो बात क्लियर हो रही है? रटवाऊंगा मैं, रटवा दूंगा ये चीज, टेंशन मत लेना। त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा और असम 5 स्टेट हो गए। सबसे ज्यादा किसके साथ है? वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर असम। फिर है असम। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, आप सबसे पहले एक बात समझिएगा, जो मैं ये लिख रहा हूं उसके पीछे लिखने की वजह यह है कि आपको ये समझ में आ जाए किसके साथ हम कितनी सीमा बना रहे हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ कौन सा प्रदेश? सीक्वेंस के लिखा दिया मैंने, पिक्टोग्राफिक इमेज बनती है दिमाग में एटलस से। बिल्कुल रोहित जी, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा बांग्लादेश मैंने सीक्वेंस से लिख दिया, जीवन में याद रहेगा। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के साथ, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर असम। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर असम। आप कहोगे आपने लिख तो दिया, आपने लिख तो दिया, लेकिन दिखा भी दो। लो जी देख लो, कोई टिकट थोड़ी लग रहा है, लीजिए देख लीजिए। चलो भैया ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, एक एक राज्य दिखाता रहूंगा, लिखाता रहूंगा। एक एक बात समझ में आनी है बात आपको, जितना पढ़ेंगे कायदे के साथ पढ़ेंगे। किसी भी परीक्षा में बैठो तो समझ में आए कहानी, किसी भी परीक्षा में बैठो तो बात समझ में आए, उद्देश्य यह है। नहीं तो अगर मैं इसी को रफ्तार दे दूंगा तो सिलेबस तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हमने कुछ पढ़ा है ना। और आप लगातार बने रहो, बस लगातार बने रहो, आपके साहस को सलाम। ऐसी तो योद्धा चाहिए। चलो जी देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये है बांग्लादेश, ये क्या दिख रहा है? बांग्लादेश। अब ये समझो, मैंने कहा बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा हमारी। अब आधे सोच रहे सर कहां है, तो छोटा सा है। ऐसे समझो ये रस्सी है, ये रस्सी है, रस्सी का अंदर डोरी या धागा, इसे जो भी नाम दो आप। आधे अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जेबड़ी भी बोलते हैं, जेबड़ी। अब आप कुछ भी नाम दो। अगर इस रस्सी को मैं, इस रस्सी को यहां तक, ये रस्सी ऐसे यहां तक, इस रस्सी को मैं पूरा ऐसे खोल दूं, जब मैं इसे पूरा ऐसे खोल दूंगा, इसे ऐसे खोल दूंगा, तो ये लंबाई ज्यादा हो जाएगी क्योंकि भारत के अंदर घुस गया ये। धन्यवाद धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद। हां भैया बिल्कुल, समझो। अब यहां समझते चलो, ये सारा मैटर है जो आप लोगों को समझते हुए चलना है, बड़ा अच्छा लगेगा, बस सीखते चलो आप। अब मुझे बताओ, मैंने एक रस्सी सी बताई, मैंने कहा रस्सी जो है उसे अगर बड़ी कर दें तो क्या हाल होगा। तो रस्सी में आपने क्या देखा कि सर ये जो रस्सी है, इस रस्सी को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये तो बहुत सारे राज्यों में काम हो जाएगी। मैंने कहा हाँ ऐसी तो करना है, इसे आराम से देख लो पहले इसे। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य दिख रहे हैं आप मुझे बताओ जल्दी। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य आपको दिख रहे हैं, आप खुद समझदार हो, मुझे बताते चलो। हाँ जी,
समझ में आया आपको ये? चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर सबसे ज्यादा सीमा किसकी है इसमें? सर पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि इधर तो पूरा पश्चिम बंगाल है, ये यहां तक पश्चिम बंगाल है। मुझे बताओ, यहां तक पश्चिम बंगाल है, यहां से शुरू होके ऐसे घूम जाओ, यहां तक पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के साथ कितने किलोमीटर की है? सवाल यह है 2217 किलोमीटर। 2217 किलोमीटर, आधे से ज्यादा तो पश्चिम बंगाल के साथ ही है। यहीं पर एक शब्द और लिख लेना। क्या शब्द है जी? समझ लेना मेरे बच्चों सभी। त्रिपुरा दूसरे नंबर पर आता है, त्रिपुरा दूसरे नंबर पर आता है। सवाल ये नहीं है, पहला पूछेगा बस बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो क्या बताएंगे आप? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है और सबसे कम असम करता है। सबसे कम कौन करता है? सबसे कम असम करता है। यह बात आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा देनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया आपने? अब यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व और कर रहे हो। आपने कहा जी क्या सर बताना? इसको रफ कर देते हैं। क्या देख रहे हो भैया? आप एक मैटर और देख रहे हो यहां पर कि सर क्या मैटर देख रहे हैं, बता तो दो आप हमें। लो जी मैटर भी देख लो आप, मैंने क्या बताया। ये जो त्रिपुरा है, देखो त्रिपुरा के इधर भी बांग्लादेश है, त्रिपुरा के ऊपर भी बांग्लादेश है और त्रिपुरा के नीचे से भी बांग्लादेश है। सवाल पूछा जाता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? क्लियर हो गया? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो क्या बताएंगे आप? त्रिपुरा। क्या बोलेंगे? त्रिपुरा। लिख लो ये मैटर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीन तरफ, इस तरफ से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन है भैया? देखो ये त्रिपुरा है। अरे मेरे भैया समझ में आ रहा है आपको? ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा ऊपर नीचे और इधर से भी, पश्चिम से भी किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। कोई डाउट? तो सबसे ज्यादा तो कौन हो गया? वेस्ट बंगाल। नंबर 2 पर कौन हो गया? त्रिपुरा। और नंबर 3 पर भैया कौन सा हो गया? नंबर 3 पर मेघालय। और नंबर 4 पर कौन सा हो रहा है? मिजोरम। और नंबर 5 पे कौन सा है? असम। देखो असम थोड़ा सा तो यहां पर है, थोड़ा सा यहां पर। ये कोई डाउट? आपने कहा ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई, ये बात हमें क्लियर हो गई। कोई हमसे सवाल पूछे तो हम बताएंगे। एक्चुअल जो ये सीमा रेखा है, जो ये मैं खींच रहा हूं, इस सीमा रेखा को भी रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने 17 अगस्त 1947 को खींचा था। 17 अगस्त 1947 को खींचा था। और ये जो रेखा है, इस रेखा को भी रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा को भी रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। आज से कोई पूछे तो आप आसानी से जवाब दे देना। आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से जवाब दे देना। रेडक्लिफ लाइन कब खींची गई थी? तो आप बताएंगे सर 17 अगस्त सन 1947 को खींची गई थी। कोई डाउट? कोई समस्या? बांग्लादेश से तो पांचों प्रदेश रट गए आपको। बांग्लादेश से तो पांचों प्रदेश रट गए। अब आप कहोगे सर रटे नहीं है, थोड़ा सा और समझाओ। ऐसे थोड़ी होता है सर, हम तो भूल जाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया, भूलने थोड़ी दूंगा, अगर लिख रहे हैं तो भूलने नहीं दूंगा, यही तो पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। अब समझ लो। आपने कहा सर बांग्लादेश के साथ अभी आपने बताया जी 5 प्रदेश हैं बॉर्डर बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, 5 प्रदेशों में 4 तो 7 बहन राज्य हो गए, 4 तो 7 सिस्टर स्टेट हो गए। मैंने कहा बिल्कुल, 4 तो 7 बहन राज्य हैं, 7 सिस्टर में से 4, 3 नहीं है उसमें। तो आपको उन 3 को हटा दो, 4 हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। और इधर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल तो है ही है, और उधर 4 में 7 में से 3 गायब कर दो। 7 में से कितने गायब कर दो? 3 गायब कर दो, तो 4 सिस्टर स्टेट आ जाएंगे। और उसे पढ़ने के लिए आपको चलना पड़ेगा वापस यहीं पर। 7 बहन राज्यों में देखो क्या लिखा है। बांग्लादेश आपको दिख गया होगा। अब आपको दिख गया होगा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। देखो समझ रहे हो भैया? देखो पश्चिम बंगाल इस मैप में आपको बहुत आसानी से समझ में आया। रटना, बहुत स्पीड नहीं चलूंगा, आपकी संतुष्टि के अनुसार चलूंगा, केवल आपकी संतुष्टि ही सर्वोपरि है। आपको समझ में आ गया तो सब बात सफल हो जाएगी। रटने का तरीका भी बताऊंगा, रटा कैसे जाएगा।
समझाऊंगा भी, रटाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, सब चीजें चलेंगी यहां पर। दिख गया? अब रटने का तरीका, रटने का तरीका आप जानते हो। बंगाल का टाइगर, बंगाल का टाइगर ये रहा। बंगाल का टाइगर का मतलब समझना बांग्लादेश। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में क्या रहता है? बंगाल का टाइगर। बंगाल का टाइगर मनी वाले नाग से दूर रहता है। तो ध्यान देना, बड़ा आसान बन गया। मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड बांग्लादेश से सीमा ही नहीं बनाते, क्योंकि बांग्लादेश का जो टाइगर है ना, मणि वाले नाग से दूर रह रहा है। मणि वाले नाग से दूर रहता है, मणि वाले नाग से दूर रहता है। तो मणि, अरुणाचल प्रदेश तो खैर ऊपर ही होगा, उसका तो मैटर ही नहीं यहां पर। उससे तो आप अपने दिमाग में समझ जाओगे सर अरुणाचल प्रदेश तो बहुत ऊपर है, उससे तो मैटर ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो क्या देखोगे कि सर ये जो मणि वाला नाग है ना, बंगाल टाइगर मणि वाले नाग से दूर रहता है। मणि तो थोड़ा सा दिमाग में क्रिएट आ जाए तो आप ये बात कर दोगे। कभी कभी सवाल बनता है, बताइए बांग्लादेश किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपके दिमाग में रहेगा 7 बहन राज्यों में से, 7 बहन राज्यों में से 3 हटाने हैं। 3 हटाने के लिए अरुण तो समझ गए, अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर ही होगा, वो तो हट गया। कंफ्यूजन कहां होगा? बस याद रखना, बंगाल का टाइगर है, मणि वाले नाग से दूर रहता है। मणि से मणिपुर, नागा से नागालैंड। और 7 बहन राज्यों के नाम आप लोगों को याद है, उसमें से अरुणाचल प्रदेश को अलग हटा देना, बात हो जाएगी क्लियर। बताओ समझ में आया? अगर आया है तो ठोको ताली। बहुत बढ़िया, क्लियर है? बस ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो बांग्लादेश के पड़ोसी राज्यों के नाम बताओ, तो क्या बताएंगे सर? बांग्लादेश के पड़ोस में एक भारत का राज्य है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में रहता है टाइगर, और टाइगर रहता है मणि वाले नाग से दूर, मणि वाले नाग से दूर, मणि से मणिपुर, नागा से नागालैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। उनका नाम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। क्लियर है? बहुत सुंदर, गुड। चलिएगा आगे। एक प्रदेश का तो मैटर क्लियर हो गया, एक प्रदेश का तो मैटर हमने पूरा क्लियर कर दिया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेहनत वसूल हो जाएगी। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो अब हम चलें आगे। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सभी को। अब आगे देखो भूटान। अब भूटान है, देख लो थोड़ा सा, भूटान को निहार लो, मैप में समझ में आ जाएगा। जब इसे निहारोगे तो बात क्लियर हो जाएगी, जब इसको निहारोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। फिर तो मैं ट्रिक आपको बता ही दूंगा, ट्रिक तो मेरे पास है, ट्रिक तो मेरे पास है, लेकिन ट्रिक से पहले दिखाऊंगा, ट्रिक से पहले दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और फिर बाद में रटाऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा, क्योंकि आप सब योद्धा हैं, आप कमजोर नहीं हैं। जब आप ये सीख लोगे तो आप ऑटोमेटिक बनाना आप सीख जाओगे। पहले देख लो, समझ लो, ऑब्जर्व कर लो, देख लो, समझ लो, ऑब्जर्व कर लो। फिर रटने की बात तो छोटी सी है, रट तो हम डालेंगे ही, क्योंकि हम सब ही खतरनाक योद्धा हैं। क्योंकि बचपन से अब तक हमें जो कुछ समझ में नहीं आया, हमने रट डाला, और रट के हमने तोड़ डाला था एग्जाम। याद करो हमारा बचपन, और हम तो अभी भी ऐसे कर देते हैं। भूटान पहले समझ लो, भूटान। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई हो, अगर यह बात क्लियर हो गई हो तो भूटान को समझा दें। बताओ जल्दी, भूटान को समझा दें। भूटान कितने प्रदेशों के साथ सीमा बना रहा है? अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो कितना आसान है भूटान के साथ। भूटान से बहुत आसान बना लेते हैं। साहब जी हम तो कमजोर हैं, हे साहब जी, साहब जी हमको माफ कर दो, साहब जी हमको माफ कर दो, हम यहीं नहीं आते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, साहब जी हमें माफ कर दो।
ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा भूटान बोल रहा है। किससे? अंग्रेजों से। भूटान अंग्रेजों से क्या बोल रहा है? साहब जी हमें माफ कर दो, हम यहां वत ना आवत हैं। ठीक है, तो देखो कितना आसान है। सा से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम, बी से बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बात क्लियर हो गई। साहब जी हमें माफ कर दो। तो भूटान से याद रखना साहब जी, भूटान साहब जी। भूटान जब अंग्रेज पहुंचे भूटान के पास तो भूटान वालों ने कहा साहब जी हमें माफ कर दो, हम यहां ना आवत हैं। साहब जी, SEE साहब, साहब जी। ऐसे क्या बना? सिक्किम बना। अब देखो भूटान के इधर कौन है? भूटान के एक तरफ सिक्किम है, भूटान के एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, भूटान के एक तरफ असम है, भूटान के एक तरफ कौन है? बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ये हो गया था, ये डेटा हमने पढ़ लिया है। इसको भी हमने देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा। मौका, इसको भी हमने पढ़ लिया है, इसको भी आपने अभी अभी बनाया है। और अभी हम यहां पर थे ना, ठीक है, वापस पहुंच गए ना। चलो ठीक है, थैंक यू। देखो देखो ये समस्याएं तो आती रहती हैं भैया। थैंक यू हमारी साइड से भी सर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, धन्यवाद। थोड़ी सी आई देखो बीच में आ जाती है समस्याएं। थैंक यू बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू भैया, सभी को धन्यवाद। देखो हम पढ़ ही रहे हैं, सभी मिलके पढ़ेंगे तो देखो काम हो जाएगा हमारा। हम बीच में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद अभी मैंने आपको थोड़ा सा भूटान बता दिया था, है ना, बताया था ना। अब देखो मैं सीक्वेंस से बता देता हूं जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। बांग्लादेश के बाद आता है चीन। अरे फिर गड़बड़ है, लिखा जाएगा, हाँ लिखा जाएगा। चीन, टेबल पूरी कर लो अब। चीन, चीन के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 3488, 3488, है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। लो बड़ी टेबल कर देता हूं, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी आपको। चल जाओ, चल गया। 3488 किलोमीटर है। कौन सी लाइन है चीन के साथ? अब देखो चीन के साथ मैं 2-3 लाइन लिखाऊंगा। एक तो है LAC, LAC, एक है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। ये समझाऊंगा दोनों चीजें। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी को दूसरा नाम है मैकमोहन रेखा। ये दोनों नाम लिख लेना। और भैया कौन कौन से प्रदेशों के साथ याद रखना है आप लोगों को? आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। देखो भैया, देखो देखो, 4 तो हैं राज्य, 4 स्टेट। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? 4 स्टेट के नाम लिखा देता हूं। पहले स्टेट का नाम क्या है? बड़ा अच्छी तरीके से बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड UK। तीसरा है सिक्किम। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। 4 तो स्टेट हैं प्लस 2 हैं यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। याद रखोगे? ये बात हम सभी कैंडिडेट्स को याद रखनी है। क्लियर है यहां तक? मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन, चाइना, ये सारा मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सही है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। ये समझाऊंगा सभी, ये सभी समझाऊंगा। 4 स्टेट प्लस 2 यूटी। चीन के बाद हमारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर है ना, किलोमीटर में सभी है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी रेखाएं हैं? अब देखो यहां में पाकिस्तान के साथ जो रेखाएं हैं उनको मुझे थोड़ा सा कैसे करना पड़ेगा, बड़े उस पर लिखता हूं। पाकिस्तान के साथ ये नाम लिखना। पहली रेखा, पहली तो है सरक्रीक, CREEK, सरक्रीक। EIC का नाम है या 24 डिग्री
पैरेलल रेखा, 24 डिग्री समानांतर रेखा है ना। पाकिस्तान के साथ बता रहा हूं, ध्यान देना, पाकिस्तान के साथ। दूसरी है पाकिस्तान के साथ, दूसरी है, कोमा लगा के दूसरी लिख रहा हूं, कोमा लगा के दूसरी। सर क्रीक रेखा है 24 डिग्री पैरेलल, एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक लाइन के बारे में, ठीक है भैया, कंफ्यूज मत होना। और रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, और तीसरी है रेड क्लिफ के बाद तीसरी है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, सब कुछ लिखेंगे अभी, लिख लो LOC। नेक्स्ट क्या है, AGPL, AGPL फुल फॉर्म लिख लेना AGPL का, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, AGPL। सर क्रीक रेखा या 24 डिग्री समानांतर रेखा या रेड क्लिफ रेखा या LOC या AGPL, ये किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। ये बात क्लियर हो गई, ये सीमा रेखा है हमारी। कभी कभी पूछ लेता, बताइए पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा रेखा नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, सर क्रीक रेखा भी है, 24 डिग्री समानांतर रेखा भी है, रेड क्लिफ लाइन भी है, LOC भी है, और AGPL का फुल फॉर्म क्या, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, पाकिस्तान भारत के 3 तो राज्य हैं, 3 तो स्टेट हैं। 3 स्टेट कौन कौन से, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद पंजाब, प्लस 2 UT प्लस 2 UT। 2 UT कौन कौन से, UT समझ गए होंगे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर हो गया। 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ यह सीमा बनाता है। मैप में देखेंगे, मैप में अब ये लिख लो सभी, मैप में मैं आपको दिखा दूंगा। देखो पाकिस्तान बांग्लादेश तो देख लिया था, अब चाइना दिखा देता हूं और पाकिस्तान देख लो एक बार मैप में। सीक्वेंस से लिख रहे हैं, नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चीन, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 है भैया नेपाल, नंबर 4 नेपाल है। पहले ये पूरा कर लो। नेपाल के साथ कितना है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल के साथ जो अगर हमसे कोई सवाल पूछे, नेपाल के साथ कौन सी सीमा रेखा है, क्या नेपाल के साथ कुछ ऐसा भी है कि कोई बॉर्डर हो या कुछ समस्या ऐसी हो, तो हमें पता चलना चाहिए। नेचुरल बॉर्डर है, कैसा बॉर्डर है, नेचुरल बॉर्डर है। नेपाल के साथ हमारा नेचुरल बॉर्डर है, और नेचुरल बॉर्डर का नाम प्राकृतिक सीमा, यहां लिख लेना प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा है। भारत नेपाल के साथ कितने, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ हैं, 5। आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से क्या दिखेगा आपको, उत्तराखंड, क्या दिखेगा भाई, उत्तराखंड दिखेगा। उत्तराखंड के बाद मतलब यूके, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। अभी दिखाऊंगा ये सब कुछ। सर अपनी टेबल थोड़ी बड़ी कर लो, अच्छा। अब ये जो टेबल है आप देखो, अभी तो आप बना लो ऐसे, अब ये क्योंकि टेबल मैंने ड्रॉ की हुई है। ये नेपाल लिख लिया आपने, नेपाल के साथ कितना किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। सीमा का नाम क्या, प्राकृतिक सीमा। और कौन कौन से स्टेट हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। हाँ सोनम, सियाचिन बॉर्डर पर है भैया, ठीक। नेपाल ये क्लियर हो गया। अब नेपाल के बाद जल्दी लिखते चले जाओ। नेपाल के बाद कौन है, म्यांमार,
म्यांमार के साथ कितनी है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अगर हमसे कोई सवाल पूछे क्या क्या है सीमा, कौन कौन सा है, तो हमें पता चलना चाहिए। अराकान योमा पर्वत, कौन सा पर्वत बनाता है सीमा? अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, ठीक है। यहां ध्यान देना है, म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे 4 राज्यों के साथ करता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्य कौन कौन से हैं म्यांमार के साथ? अब ऊपर से वो तो बहुत आसान याद आ जाएंगे, बड़ा आसान तरीके से आप इसको बताओगे। भाई अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे कौन है? मिजोरम, मतलब मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। अभी दिखाऊंगा ये सारा कुछ, अभी आप देख लेना इसको, है ना। म्यांमार के साथ हो गया। को डाउट? म्यांमार ये पूरा हो गया। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। म्यांमार के नीचे कौन है? भूटान है। म्यांमार के नीचे कौन है? भूटान है। भूटान, भूटान के साथ कितने किलोमीटर है? 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर है भूटान के साथ। अब सवाल है कि सर भूटान के साथ जो सीमा है उसका निर्धारण कैसे होता है सर, ये भी बता दो हमें। तो मैं आपको बता देता हूं, 1949 में एक संधि हुई थी, 1949 में संधि हुई थी भूटान के साथ। तो उसी संधि के अनुसार ये सीमा निर्धारित है, उसी संधि के अनुसार ये सीमा निर्धारित है, याद रखोगे। तो अब आप कहोगे कि सर बता दो, फिर बता दो कैसे कैसे सीमा है, तो इसका मतलब समझ लो। जो भूटान के साथ है, भूटान के साथ हम किस तरीके से सीमा साझा करते हैं, ये बात हम लोगों को, हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। कब हुई थी सीमा का निर्धारण? 1949। ये भी एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, ये भी एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। सर कैसे कैसे, कौन कौन से राज्य हैं भूटान के साथ? तो सर 4 राज्य हैं भूटान के साथ, 4 राज्य हैं। सबके ट्रिक है, सबको बता दूंगा, लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। भूटान के साथ एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, कौन सा? वेस्ट बंगाल, फिर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सॉरी वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर है, और लाइन का नाम क्या? डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। नाम क्या है? डूरंड रेखा। केवल एक प्रदेश के साथ बनाता है, केवल एक प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो भी एक कौन है? एक यूटी है, नाम है लद्दाख, नाम है लद्दाख, नाम क्या है? लद्दाख। 106 किलोमीटर, वो भी कहां पर? पीओके में। कहां पर? पीओके में। तो सारी रेखाएं हो गई, सारी रेखाएं आप लोगों ने पढ़ ली, क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है ये। अगर मैं इस टोटल को काउंट करूं वास्तविक तौर पर तो कितनी आएगी? 15,106, 15,106 किलोमीटर। लेकिन सामान्यतः हम कितना किलोमीटर मानते हैं? 15,200 किलोमीटर। सामान्यतः हम क्या मानते हैं? 15,200 किलोमीटर। अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो कितना आएगा? 15,106 किलोमीटर आएगा, ठीक। अब ये सारे के सारे नाम ट्रिक के साथ हम पढ़ लेते हैं। देखो निधि, जम्मू कश्मीर में से ही तो ऊपर लद्दाख बन गया ना, मैंने बताया तो था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए 31 अक्टूबर सन 2019 में, जो नया मैप आया है उसके अनुसार। सही है?
लद्दाख बोलता हूं। अब जम्मू कश्मीर का पार्ट थोड़ी है, जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। सामान्यतः 15,200 किलोमीटर बोलता हूं, लेकिन एग्जैक्ट अगर याद करूंगा तो 15,106 किलोमीटर है। शायद मेरी बात समझ में आ गई आपको, शायद मेरी बात समझ में आ गई। अब जल्दी जल्दी राज्यों के देख लेते हैं कौन कौन सा किससे किससे सीमा बनाता है ना। चलें भैया आगे, चलें आगे, बताओ। चलिए, ये सब बना लिया होगा आपने। अब रटने की बात, बांग्लादेश तो रट चुके हैं हम, बांग्लादेश के बाद भूटान भी याद कर चुके हैं हम। अब म्यांमार के साथ, मैंने म्यांमार के साथ तो देखो ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। सबसे ज्यादा किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा है। म्यांमार की अगर मैं बात करूं, अगर म्यांमार की सीमाओं की बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसकी है? तो आप कहोगे कि सर हम तो समझ गए। पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने खुला हुआ है, इस सिस्टम के अनुसार ही आपको जवाब देना है। आप कहोगे कि सर अब म्यांमार की भी कोई ट्रिक है क्या आपके पास? मैंने कहा भैया बिल्कुल ट्रिक दे दूंगा अगर आप लेना चाहते हो। अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहोगे तो वो भी मेरे पास तो सारी चीजें हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको सब कुछ ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर म्यांमार की बता दो, म्यांमार की बता दो, बहुत देर हो गई। तो मैंने लिखो, क्या लिखोगे भैया? अरुणा मामी के यहां पर गए हम, मामी का नाम है अरुणा। अरुणा मामी कैसी हो? अरुणा, ओ अरुणा, अरुणा, अरुणा मामी, याद रखोगे। अरुणा, अरुणा मामी। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मा से मिजोरम। बताओ योद्धाओं, समझ में आया? सीक्वेंस के साथ देखो, पूरा सीक्वेंस के साथ चल रहा है। अरुणा मामी, अरुणा मामी, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मैं आई, एम आई से मिजोरम। अरुणा मामी, याद आ गया? अब ऊपर से सारी बात तो ऊपर से देख लेना, मैंने लिखा रखा पहले ही। निधि का रिपीट हो गया, निधि का रिपीट हो गया। यस सर, यस सर, निधि का रिपीट हो गया। रोहित, 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 निधि सर अब प्रैक्टिस भी। यस सर जी, ट्रिक भी सर, अब प्रैक्टिस सेट करा दो। बस ये थोड़ा सा टॉपिक नीचे बचा है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर ही काम करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि समस्या आपके अंदर है सर प्रैक्टिस सेट करा दो, बच्चे वाली है रट हमारी, बच्चे वाली है रट हमारी। देखो 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 देखो, नीचे देखो योद्धाओं, देखो सवाल है नहीं है, प्रैक्टिस सेट है नहीं है। पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं प्रैक्टिस सेट है या नहीं है। इन प्रैक्टिस सेट को जितना मैं कराऊंगा ऊपर थ्योरी, उसके नीचे प्रैक्टिस सेट है। अब मैं प्रैक्टिस सेट पर अगर आ गया तो थ्योरी में आपके दिमाग की बत्तियां उड़ जाएंगी। फिर आप कहोगे बत्ती उड़ गई, बत्ती जलाओ। बत्ती कहां से लाऊंगा? फिर मुझे वापस ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बत्ती को अच्छी तरीके से बनाओ अपने दिमाग की। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस सेट है, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा मेरे बच्चों। योद्धाओं, नीचे सब कुछ है, नीचे सब कुछ है। देखो ये सारा सारा खेल है। खेल दिखा? खेल नहीं दिखा तो खेल वापस देखो। कितने सारे सवाल है? 46 हैं। अगर 46 सवाल हैं तो इसके ऊपर थ्योरी तो पढ़ लो। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक प्रैक्टिस सेट पर आने का कोई औचित्य नहीं है। थोड़ी सी थ्योरी बची है, थोड़ी सी बची है, जब तक आपके दिमाग में ये एक एक शब्द समान आना चाहिए। व्हाट रिपीट, व्हाट रिपीट, यू व्हाट रिपीट। देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, सवाल मैं सबको कराऊंगा मेरे बच्चों। अब दिख गया? अब मत बोलना बार बार, अब मत बोलना योद्धाओं बार बार, क्योंकि योद्धाओं बार बार बोलोगे तो युद्ध भूल जाओगे, और युद्ध भूल गए तो योद्धा कैसे कहलाओगे। ठीक है, पहले समझ लो मेरे बच्चों, समझ लो मेरे भैया, समझ लो। बहुत बढ़िया, अगर दिख गया है तो। अरुणा मामी, अरुणा मामी दिख गई? चलो सही है। निधि कह रही है 3 बज गए। अरे भैया अभी कहां 3 बज गए, अभी तो 2 ही बजे हैं। निधि घंटा तेज चल रहा है आपका, उस घंटे को वापस ले जाओ। चलिए, कितना अच्छी तरीके से बता रखा है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। आप देखो मेरे बच्चे, मेरे योद्धाओं, देखो सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और मैं यहीं पर एक ऐड और कर दूं लद्दाख, तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। लद्दाख भी हो गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लद्दाख
और लद्दाख के तीनों तरफ यहां तक क्लियर हो गया। चलिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लद्दाख कितने देशों से सीमा बनाते हैं? ये 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं, ये 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं। अब आप कहोगे सर दिखा दो, देख लो, यहां ये सिक्किम है, सिक्किम को उठा के यहां पर रख लिया, सिक्किम के ऊपर चाइना है, इधर भूटान है, इधर नीचे पश्चिम बंगाल है और इधर नेपाल है, नीचे तो अपना ही प्रदेश है। क्लियर हो गया? सब यही करोगे, कोई पीडीएफ नहीं देने वाला हूं मैं। पीडीएफ दे दिया तो पीडीएफ का तो भंडार सब कुछ पड़ा हुआ है, मैंने भी टेलीग्राम से उठाई है पीडीएफ, टेलीग्राम से पीडीएफ बना के इसमें चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां लाखों पीडीएफ हैं। पीडीएफ दे दिया तो जिंदगी में कभी पढ़ोगे नहीं, केवल पीडीएफ कंप्यूटर में रह जाएगी। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लद्दाख 3-3 देशों से घिरे हुए हैं, 3-3 देशों से घिरे हुए हैं। अभी एक नाम और लिखा दूंगा तो घबराना मत, एक नाम और है अरुणाचल प्रदेश। योद्धाओं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से घिरा हुआ है। अब आप कहोगे नाम बता दो, अब आप कहोगे नाम बता दो, तो मैं दिखा देता हूं। बांग्लादेश तो देखो, ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ लो। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, याद रखना 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश 3-3 देशों से घिरे हुए हैं, 3-3 देशों से घिरे हुए हैं। अब आप कहोगे सर वो 3-3 देश दिखा दो, 3-3 देश दिखा दो, तो दिखा देता हूं, चलो मेरे साथ। ये वाला सवाल समझा रहा हूं, ये वाला समझ लेना कौन कौन सा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश 3-3 देशों से घिरे हुए हैं। 3 देश दिखाने के लिए चलो मेरे साथ, 3 देश दिखा देता हूं। चलिए इधर देखो, बस इतना दिखा के, नीचे बहुत आसान है, नीचे के पॉइंट्स बड़े आसान हैं, वो आपको मैंने पहले ही करा दिए, फिर प्रैक्टिस सेट पे पहुंच जाएंगे। सही है? देखो भैया, मैं आपके ही हित की बात कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिस सेट, एक बात बताओ, प्रैक्टिस सेट किसको बोलते हैं? जब तक थ्योरी नहीं आएगी समझ में, प्रैक्टिस सेट पर क्या कर लोगे आप? इसी वजह से पहले मुझे आपके दिमाग में थ्योरी तो पहुंचाने दो, फिर प्रैक्टिस सेट के तो आप बादशाह बन जाओगे, बादशाह। और बादशाह तो आप बन गए, जितने सवाल वहां है ना वो सबके बादशाह बन गए हो आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा और आप बड़े पसंद आओगे कि सर ये तो ये हो, इसका तो ये जवाब, ये एकदम भागोगे आप तनातन, क्योंकि योद्धाओं की भूमिका में अब आ चुके हो आप। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था यहां से यहां तक, ये भैया जम्मू है और ये लद्दाख है, समझ गए? तो पहले तो मैं लद्दाख बता दूं, लद्दाख के 3 तरफ 3 देश है। देखो लद्दाख के ऊपर क्या है? अफगानिस्तान, लद्दाख के इधर क्या है? पाकिस्तान, और लद्दाख के इधर क्या है? चाइना। 3 देश हो गए लद्दाख के? हाँ जी हो गए। देखना इधर, ये क्या? सिक्किम। ये क्या है? ये वाला सिक्किम, ये वाला सिक्किम है। एक बात बताओ, सिक्किम के इधर नेपाल है, सिक्किम के इधर भूटान, और सिक्किम के ऊपर क्या है? चाइना। हो गया। फिर इधर देखो अरुणाचल प्रदेश। अब देखो एक बात बताओ, अरुणाचल प्रदेश के इधर भूटान, अरुणाचल प्रदेश के इधर भूटान, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना, और अरुणाचल प्रदेश के इधर क्या? म्यांमार, नीचे क्या? म्यांमार। क्लियर हो गया? एक बात बताओ, फिर नीचे, फिर आप देखो कौन सा प्रदेश? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देख लो, ये वाला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के एक तरफ तो क्या है? ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के एक तरफ नेपाल, और एक तरफ क्या हुआ? भूटान। इधर ये रहा, और इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश। हो गया। तो पश्चिम बंगाल भी कितने देशों से घिरा हुआ है? 3 देशों से। इधर से बांग्लादेश से, इधर से भूटान, और इधर से नेपाल। तो दिखा दिया आपको ये। अब देख गए, समझ गए पक्का? तो चारों ऊपर जो नाम लिखाए थे, समझ में आई बात? ये क्लियर है? तो चलो चलते हैं, अब चलो चलते हैं, बस आप पढ़ते रहो भैया। चलिए, हो गए, ये सब कुछ दिखा दिया मैंने, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है, आप समझ गए। ये है बांग्ला, ये है मेघालय, इतना
ये मेघालय है 7 सिस्टर स्टेट में। अब 7 सिस्टर स्टेट में मेघालय की सीमा केवल कितने किससे लगती है? मेघालय की सीमा केवल बांग्लादेश से लगती है। मेघालय की सीमा केवल बांग्लादेश से लगती है। 7 सिस्टर स्टेट दिखा दिया आपको। उनमें से अगर आपसे कोई सवाल पूछता है मेघालय की सीमा किससे लगती है, जो सर्कल में मैंने बना दिया, सर्कल में क्या है? ये मेघालय के नीचे क्या? बांग्लादेश। और तो सब अपने राज्य हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलो नीचे। अब ये बात क्लियर है? भारत के चारों पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? भारत की मुख्य भूमि पे इधर अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर लिखवा चुका हूं, अरुणाचल प्रदेश में किबथू। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ये पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका है। फिर पॉइंट्स बताए थे ना, ये सब लिखवा दिए थे मैंने कल की क्लास में। याद करो, कल की क्लास में ये हो गया है, स्लाइड हो गई। कल की क्लास में स्लाइड पूरी कराई थी, ये कल की क्लास में स्लाइड पूरी की थी। जल्दी बताओ। यस सर, थैंक यू। ये स्लाइड पूरी हो गई थी। फिर अब आगे देखो, क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन आ गए। एक बात और करा देता हूं, अब आपकी थ्योरी हो गई पूरी। क्वेश्चन करने से पहले एक बार और समझ लो। देखो, अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश के साथ हो गया, सॉरी भूटान के ट्रिक लिखा दी, म्यांमार की ट्रिक लिखा दी, म्यांमार की हो गई, और चाइना की हो गई शायद, बांग्लादेश की हुई नहीं हुई, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से वो तो ऐसे याद रख लेना, हो जाएगा। चाइना भी आपको दिमाग में आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये इंदिरा पॉइंट, ये सब कुछ वलांगू, ये लिख लिया था, वलांगू किबथू, सरक्रीक या गुहार मोती, ऊपर सब कुछ ही सारा मैटर हो गया था, ये पूरा मैटर लिख लिया था। इसका नाम भी बता दिया था यहां पर, कन्याकुमारी बताया था ना, इसका नाम कन्याकुमारी भी लिखा दिया था। सारे एक एक पॉइंट कराया है आपको। अब आप शायद ऑब्जेक्टिव सवाल पे जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली। अब आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। आपकी समस्याओं का सारा समाधान हो चुका है, बस अब आपको लिखते हुए चलना है। जरा जबरदस्त लिखते पहुंच जाना, आपकी दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है? चलो, ये थ्योरी पूरी हो गई, ये थ्योरी समाप्त हो गई, थ्योरी समाप्त हो गई।